नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कि आत्म तत्व को प्राप्त करने से क्या होता है, आत्म तत्व का रहस्य क्या है। थोड़ा विचार करने की बात है कि नचिकेता वह भी एक बालक ऋषि का पुत्र था। वह ऋषि से आत्मतत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर जब वह उसके खोज में अपने शरीर को त्याग कर जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज जी के गेट पर वह 3 दिन तक खड़े रहे। यमराज को पता चलता है कि एक बालक 3 दिनों से मेरे द्वार पर खड़ा है। यमराज डर जाते हैं कि मेरे द्वार पर खड़े हुए बालक का नाम क्या है। अगर यहाँ देवताओं या महादेव के पास पहुँच गया तो मेरा पद चला जाएगा, मुझे नरक मिलेगा। इस भय से वह अपने सिंहासन को छोड़कर सीधे द्वार पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर नचिकेता से पूछते हैं तो नचिकेता बताता है और भय से नचिकेता से सारा प्रलोभन देते हैं। पर नचिकेता सिर्फ आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में वह उनसे पूछता है। उनका 3 वर देते हैं और तीनों वर में नचिकेता आत्म तत्व का रहस्य ही जानना चाहता था, लेकिन यमराज को आत्म तत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से नचिकेता को आत्म तत्व के बारे में न बताकर वह इंद्रियों और बुद्धि इन्हीं सब सांसारिक भोगों को देने के लिए उन्होंने कहा। पर नचिकेता इनको तुच्छ समझकर उसी प्रकार से नकार दिया। तो मित्रों, आगे भी देखते हैं कि आत्मतत्व का रहस्य क्या है एवं आत्मतत्व पाने के बाद क्या होता है। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मित्रों, आत्मतत्व क्या है? आत्म तत्व संपूर्ण सृष्टि का चालन संचालन और उत्पत्ति करता भी है। परम ब्रह्म परमेश्वर से छिटक आत्म तत्व पुत्र रूप में निवास करता है, अतः उनके साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भी साथ ही रहता है, क्योंकि वह इस सृष्टि का सर्वोच्च पद पे निवास करते हैं, जिससे शिव शंकर आदि लोकपाल भी नहीं जानते। यहाँ तक ब्रह्मा इंद्र भी नहीं जानते। उन आत्म तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करने में वह श्री परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जब धरती पर अवतरित होकर अपने भक्त सेवकों को शरणागत कराकर जब उसे उस आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं तो वह भली भांति भगवान को अच्छी प्रकार जान जाता है और वहाँ से वह नित्य परम ब्रह्म परमेश्वर की चरणों की सेवा करने लगता है। आत्म तत्व जानने से पहले आपको आत्मा के बारे में जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद आपको भौतिक पंच तत्वों को भी जानना होगा। उसके बाद आप अपने बारे में भी पहले जानना होगा, तब उसके बाद ये स्टेप से आप उस आत्म तत्व को जान सकते हैं। परंतु आत्म तत्व बता देते हैं इस सृष्टि में सिर्फ इसका ज्ञाता एक परम ब्रह्म परमेश्वर ही होता है। अतः उसके जो भगत सेवक होते हैं जिनको वह ज्ञान देता है उनको भी पता होता है, परंतु मर्यादावश वह इन बातों को नहीं बता सकते, क्योंकि उन सृष्टि के चालन संचालन करने वाली शक्तियों के बारे में सिवाय परमेश्वर के द्वारा बताने के लिए ही विधान है। इसलिए वह कोई भी भगत सेवक यह बात नहीं बताएगा। हाँ, रास्ता जरूर बता देगा कि आपको भगवान कैसे मिलेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आत्म तत्व की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु इस सृष्टि में आत्म तत्व का ज्ञान आत्म तत्व के बारे में हर ग्रंथों में भरा पड़ा है। यहाँ तक कि इस शरीर जो भौतिक शरीर है तभी तक आपको सब कुछ पता है,
परंतु इस शरीर को त्यागने के बाद न घर न परिवार कुछ भी नहीं रहता है। आसक्ति छूट जाती है। परंतु यह बात कि यहाँ पर जो इस शरीर के माध्यम से कर्म किया जाता है उसका भोगदंड आपको ही मिलता है। अतः आप इस शरीर से अलग कुछ हो उसको जानने की कोशिश करें। आगे जब इन सब चीज़ों से बढ़ते जाएंगे तो इस सृष्टि जिस सृष्टि में आप हैं इस सृष्टि को जानने योग्य बनेंगे। परंतु इस सृष्टि को जानना इतना ही आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि को जानने के लिए आपको कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ेगा सिर्फ इस सृष्टि के जानने के लिए। ऐसा सृष्टि असंख्य रूप में भगवान के कदमों में या चरणों में तैर रही हैं। हम इस सृष्टि से अलग नहीं जा पाते। यानी कुछ और भी है, जैसे पेड़, गूलर का पेड़ आप तो जानते भी होंगे। गूलर के पेड़ के अंदर जो फल होता है, फल के अंदर उसमें कीड़े होते हैं। कीड़े सोचते हैं कि सिर्फ एक ही फल है, परंतु उसी प्रकार से उस पेड़ में असंख्यों प्रकार के फूल फल लगे हुए हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि में रहने वाले व्यक्ति यही सोचते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ही सोचें कि यह सब ज्ञान क्यों, इसलिए कि यह सब जानकारी क्यों दी जाती। तो मित्रों, आत्म तत्व की जानकारी और भी इसी प्रकार से प्रमाणित देने के लिए भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के वाणी से भी आपको प्रमाणित करेंगे। आगे जो वीडियो आने वाली है वह भगवान विष्णु जी और भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होंगे जो इस श्लोकों के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। एक बार फिर बता देते हैं कि आत्म तत्व कोई सामान्य चीज नहीं है। आत्म तत्व से ही संपूर्ण सृष्टि चल चला रही है। वह परमपिता परमेश्वर का एक पावर, एक क्षमता शक्ति है जिसकी वजह से संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। एक जैसे कि इस संविधान के अनुकूल प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे सब होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की भी सिस्टम होती है। जिस दिन उस परम तत्व को जान लेते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, उसी प्रकार परम तत्व को भी जान लेंगे। जैसे ही जानेंगे वैसे ही आप परम तत्व में, परम में विलीन रहेंगे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से भी कहा है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्वतः जान लेता है वह सदा सर्वदा मुझ में और मैं उसमें विलीन रहता हूँ। यानी कि जो आत्म तत्व को जान लेता है और भली भांति उसमें प्रविष्ट हो जाता है, वह सदा सर्वदा के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर के अधीन हो जाता है। ना उसका कोई विचार चिंतन होता है, ना कोई बात होती है। जो परम ब्रह्म के अंदर होता रहेगा वही उस आत्म तत्व के जानकार भगवान के उस परम व्यक्ति या परम भक्त के अंदर भी चलता रहेगा। और ऐसा परम भक्त युग में एक या दो होते हैं जिनको ढूंढना और प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मित्रों, यह सब जानकारी मिलेगी, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी जो ज्ञान की जानकारियां हैं वह आप तक पहुंचाएंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।